Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is shift of the supply curve और change in supply. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है जिस वजह से जो सप्लाई है उसमें चेंजेस आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक तो बनता है। आइए शुरुआत करते हैं। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही है, द अमाउंट सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी may change not because of any change in its own price of the commodity but due to change in input prices, change in prices of related commodities, change in technology etc. इन्होंने कहा कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो भी हम सप्लाई करते हैं ना, जितना भी हम वॉल्यूम या अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं वो चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं होता, मतलब उसकी खुद की प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे इट में चेंज ड्यू टू चेंज इन इनपुट प्राइसेस, क्योंकि इनपुट प्राइसेस चेंज हो गए। देखिए प्राइस में चेंज होना तो एक फैक्टर है ही, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पे हम सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्राइस के फॉल करने पे हम सप्लाई कम कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं। जैसे इन्होंने पहला कहा, चेंज इन इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस में अगर बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है, जब इनपुट प्राइसेस में इफेक्ट पड़ेगा तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उस बेसिस के ऊपर सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जो भी सब्सटीट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइसेस में चेंज आने की वजह से भी सप्लाई के ऊपर असर पड़ता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी दूसरे यूज कर रहे हैं, हमारी ऑब्सोलीट है और हमने भी एडवांस ले ली, तो जब ऑब्सोलीट थी तो हमारा प्रोडक्शन उस हिसाब से था, सप्लाई उस हिसाब से था। अब हमारी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिस वजह से अब हम भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ज्यादा हम सप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, कंक्लूड ये किया गया है कि जो अमाउंट सप्लाई की जाती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो सिर्फ उसके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्राइस के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इनपुट प्राइसेस हो गया, ठीक है, चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हो गया, और चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया। इन सभी का असर पड़ता है सप्लाई के ऊपर। दूसरा इन्होंने कहा, when the amount supplied of a commodity increases or decreases because of the change in factors other than the own price of the commodity, it is called change in supply. इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये साफ साफ मेंशन किया है कि चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब हम सप्लाई बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस को छोड़ करके किसी और फैक्टर में चेंज आ रहा है तो उसे हम चेंज इन सप्लाई कंसिडर करते हैं। एक बार और, यहाँ पे इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी जो भी हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स है ना उसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा। प्राइस एकदम कांस्टेंट है, प्राइस सेम है, लेकिन उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई बढ़ रही घट रही है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा, an increase in supply refers to a situation when the producers are willing to supply a larger quantity of the commodity at the same price or same quantity at the lower price। इन्होंने कहा कि इंक्रीज इन सप्लाई वो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन है जहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई लार्जर सप्लाई करने के लिए तैयार है सेम प्राइस पे। ठीक है, सेम प्राइस पे आप लार्जर क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं या कम प्राइस पे आप सेम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इसे कंक्लूड करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि वो एक सिचुएशन होती है जहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं या लोअर प्राइस पे, जो पिछली प्राइस से उससे कम प्राइस पे सेम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को इंक्रीज इन सप्लाई कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एन इंक्रीज इन सप्लाई में रिजल्ट फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एक्सेट्रा। इन्होंने बोला इंक्रीज इन सप्लाई कहां से, मतलब क्या क्या रीजन है जिस वजह से इंक्रीज इन सप्लाई आती होती है। तो इन्होंने बोला कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो हम
जाहिर सी बात है प्रोडक्शन इंप्रूव कर देंगे और सप्लाई भी इंप्रूव हो जाएगी हमारी। डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, तो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारा इनपुट प्राइसेस है, वो अगर फॉल कर जाता है, वो कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, देखिए सबके पास रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड है, हम सबके पास पैसे लिमिटेड है। अब अगर हमारे खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं और सप्लाई भी ज्यादा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं फॉल इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जो भी रिलेटेड कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस जब फॉल करेंगी तो हम अपनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। ये इंक्रीज इन सप्लाई से मिलता जुलता है। इन्होंने डिक्रीज इन सप्लाई में कहा है कि अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन द अदर हैंड refers to a situation when the producers are willing to supply a smaller quantity of the commodity at the same price or same quantity at a higher price। मतलब आप समझ रहे हैं, डिक्रीज इन सप्लाई वो सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर्स चाह रहे हैं सप्लाई करना स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब कम क्वांटिटी सेम प्राइस पे, या सेम क्वांटिटी हायर प्राइस पे। इसको कंक्लूड करते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई वो सिचुएशन होती है जहां पे जो प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई कम कर देते हैं सेम प्राइस पे, या हायर प्राइस पे सेम क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई कंसिडर किया जाता है। इसे हम चलिए ग्राफ में भी समझ लेते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो आप ग्राफ देख सकते हैं जिसका नीचे नाम दिया गया है शिफ्ट इन सप्लाई। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी की बात की जाती है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस की बात की जाती है, प्राइस डिनोट किया जाता है। अब हम वाई एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पी प्राइस है, एक प्राइस फॉल हो गई है जिसे P1 कंसिडर किया गया है, एक प्राइस P2 है जहां पे प्राइस राइज की बात की जा रही है। एक क्वांटिटी है Q1 एक्स एक्सिस पे, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई दैट इज Q2, और क्वांटिटी डिक्रीज होगी दैट इज Q3। अगर हम डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था कि एक सिचुएशन है जहां पे जो प्रोड्यूसर है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, वो स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं सेम प्राइस पे। अब देखिए इसे समझते हैं, हमारा प्राइस P है, ठीक है, और सप्लाई हो रहा है Q1। ठीक, अब इन्होंने बोला कि ये लोग क्या करते हैं कि सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं, तो P से अब अगर हम सप्लाई कम कर लें और Q3 कर दें, तो दिस इज, आप ये एरो देख रहे होंगे, ये है डिक्रीज इन सप्लाई। आप देख रहे हैं A1 से A3 तक चले गए, आपने सेम प्राइस पे अपनी सप्लाई को कम कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। आगे उन्होंने बोला सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइसेस, तो Q1 हमारी सेम क्वांटिटी थी, और अगर हम अपनी प्राइस बढ़ा दें तो आप ये देख रहे हैं कि P से P2 हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, लेकिन सप्लाई जो है वो Q1 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये हो गया डिक्रीज इन सप्लाई, जहां पे कोई भी एक प्रोड्यूसर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सप्लाई है वो सेम प्राइस पे स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाई करता है, या हायर प्राइस पे सेम क्वांटिटी सप्लाई करता है। अगर इसी चीज को अगर हम इंक्रीज इन सप्लाई में कंसिडर करें तो मैं इसे थोड़ा रब कर दूं, उसके बाद चीजें और आसानी से समझ में आएंगी आपको। ये तो हो गया हमारा डिक्रीज इन सप्लाई का, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई के बारे में और जानते हैं उसमें क्या कहा गया है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या कहा गया था कि एन इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट द लोअर प्राइस। तो इन्होंने क्या बोला कि लार्जर क्वांटिटी जो है वो सेम प्राइस पे वो इशू करते हैं। तो इस हमारा प्राइस क्या था पहले P, और पहले हमारी सप्लाई क्या थी Q1। अब सेम प्राइस पे इन्होंने लार्जर क्वांटिटी सप्लाई करनी शुरू कर दी दैट इज Q2। तो आप ये देख रहे हैं एरो, ये क्या है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई में सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, या इन्होंने आगे बोला सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, या सेम क्वांटिटी Q1 एट अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस इज P1, तो दिस इज P1, ठीक है, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। इसीलिए इंक्रीज इन सप्लाई का ये लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो S2 है ना, ये इंक्रीज इन सप्लाई की सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, इसके कर्व कैसे बनते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।